हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी 15 ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। दोस्तों, ये 15 फ्रेजल वर्ब्स आपके उस एग्ज़ाम में जिसमें भी आपको वोकैब का पोर्शन देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पहले भी ये सभी फ्रेजल वर्ब्स कई एग्ज़ाम्स में आ चुकी हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक एक फ्रेजल वर्ब समझाऊंगा, उनके साथ में हिंदी और इंग्लिश मीनिंग और साथ में सेंटेंस यूज एक एग्जांपल के साथ में भी समझाऊंगा, तो जिससे आप अच्छे से समझ पाएं कि कहाँ पर उस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना है, या फिर जब भी आप एग्जाम में बैठें तो आपको याद अच्छे से आ जाए कि किस तरीके का यूज़ था इस वाली फ्रेजल वर्ब का। देखो, पहले फ्रेजल वर्ब आती है अबाइड बाय। अबाइड बाय मीन्स होता है कि एक्सेप्ट कर लेना, ओबे करना किसी एग्रीमेंट का, डिसीजन का या रूल का, मतलब कि पालन करना या बात को मानना। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू अबाइड बाय द गाइडलाइंस, अगर आप गाइडलाइंस की पालना करते हो तो यू आर श्योर टू सक्सीड विद द प्रोजेक्ट, तो यह पक्का हो जाएगा कि आप प्रोजेक्ट में सफल हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है दे हैव टू अबाइड बाय द हाउस रूल्स, उनको घर के नियमों का पालन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अ स्ट्रिक्ट कर्फ्यू, एक सख्त कर्फ्यू को मिलाकर। ओके, अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का यूज़ तो आपने कई बार देखा भी होगा कि किसी चीज़ का कारण होना, तो हम बोलते हैं कि अकाउंट फॉर, रीज़न बताने के लिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, द कंपनीज इन रेस्टोरेंट एंड फील्ड लीडरशिप रोल्स अकाउंट फॉर द 98% ऑफ द टोटल हायरिंग। तो यार, जो इस कंपनी की 98% टोटल हायरिंग है, वो उसमें जो कारण बनता है वो बनता है फील्ड लीडरशिप और इन रेस्टोरेंट। ये दो वाली पोस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा इनके 98% मतलब टोटल हायरिंग करती है कंपनी की। अगला एग्जाम्पल है कैन यू अकाउंट फॉर योर मूवमेंट्स ऑन दैट नाइट, मतलब कि उस रात क्या तुम अपने हलचल के लिए, मतलब जो हलचल आपने की थी, जो भी किया था उस रात, क्या आप उनके लिए रीज़न दे सकते हो, कारण बता सकते हो। अगली फ्रेजल वर्ब है एक्ट फॉर। देखो, एक्ट का मतलब आप जानते हो, कुछ भी कार्य करना। तो एक्ट फॉर का अर्थ किसी के लिए कार्य करना। इन माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में द असिस्टेंट मैनेजर विल एक्ट फॉर मी। द असिस्टेंट मैनेजर मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर मेरे लिए कार्य करेगा। आई हैव ऑथराइज्ड हिम, मैंने उसे ऑथराइज कर दिया है, टू एक्ट फॉर मी, मेरे लिए कार्य करने के लिए, वाइल आई एम अवे, जबकि मैं बाहर रहूँगा या फिर जब भी मैं बाहर रहूँगा। फोर्थ फ्रेजल वर्ब एक्ट ऑन। देखो, उस वाली फ्रेजल वर्ब में क्या था, यहाँ पे देखो फॉर है, और इस वाली में एक्ट ऑन। इसमें क्या है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए कार्य करना। एंटीबायोटिक्स एक्ट ऑन द बैक्टीरिया दैट कॉज द डिजीज। एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो उन बैक्टीरिया पे काम करती हैं जो कि बीमारी का कारण बनता है। ठीक है। अ पेशेंट विल यूजुअली लिसन टू द डॉक्टर्स एडवाइस एंड एक्ट ऑन इट, कि एक मरीज हमेशा ही डॉक्टर की सलाह सुनेगा और उस पर कार्य करेगा। अगली फ्रेजल वर्ब है एक्ट आउट। बिहेव बैडली एस्पेशली व्हेन अनहैप्पी और स्ट्रेस्ड। कभी कभी क्या है, हम दुखी होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, और कोई हमसे बात करता है तो हम उसके साथ दुर्व्यवहार मतलब गलत व्यवहार कर देते हैं, तो वो वाला एक्ट आउट में आएगा। जैसे कि बताते हैं, हार्मोनल चेंजेस एंड अ डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब कि हार्मोन चेंज होते हैं और एक मन में इच्छा आती है कि यार हम खुद से मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाएं, खुद से कमाने लग जाएं, अपने पेरेंट्स से स्वतंत्र हो जाएं। कैन मेक एडोलसेंट्स, मतलब कि किशोरों को बनाती है क्या, एक्ट आउट इन मैनी वेज, मतलब कि मेक एडोलसेंट्स एक्ट आउट इन मैनी वेज, उनसे कई तरीके से दुर्व्यवहार करवा देते हैं। ओके। अगली फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। तो देखो, एक्ट अप का मतलब भी बिहेव बैडली होता है। अगर ह्यूमंस में बात करेंगे तो दुर्व्यवहार करना हो जाएगा, लेकिन अगर किसी मशीन की बात करेंगे या बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो सही तरीके से कार्य ना करना। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, यहाँ पे अब ह्यूमन वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि सोफी गॉट बोर्ड एट
एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप। जो सोफी है वो बोर हो गई है और उसने दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये सोफी ह्यूमन है तो दुर्व्यवहार के लिए इसका यूज आएगा एक्टिंग अप का। लेकिन देखो हर शोल्डर वॉज एक्टिंग अप हर्टिंग, कि अब देखो हर शोल्डर, जब शोल्डर की पार्ट की, किसी बॉडी पार्ट की या मशीन की बात करेंगे तो उसका मतलब है सही तरीके से कार्य करने। तो उसका कंधा सही तरीके से, मतलब एक्टिंग अप हर्टिंग, उसका कंधा दर्द कर रहा है सही तरीके से कार्य ना करने के कारण। ठीक है, एक्टिंग अप बिकॉज ऑफ इंजरी और पेन। अगला है एड अप। एड अप का मतलब देखो, ऐड का मतलब जोड़ना होता है, सीधी सी बात है। लेकिन एड अप, एड अप अगर लग जाएगा तो इसका मतलब है टू सीम टू बी अ ट्रू एक्सप्लेनेशन। कोई भी बात बताएगा तो वो सत्य प्रतीत होती है, हमें ऐसी लगती है कि यार बात तो सही कह रहा है, वो वाली चीज़ करना है तो वो एड अप किया है किसी ने। जैसे कि आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट योर स्टोरी डजंट एड अप, लेकिन आपकी कहानी सच्ची नहीं लगती। अगला एग्जाम्पल है दीज क्ल्यूज डोंट रियली एड अप टू वेरी मच, कि ये क्ल्यूज ज़्यादा सच्चाई ऐड नहीं करते या फिर सच्चे नहीं लगते। ठीक है, अगली फ्रेजल वर्ब है एडवाइस अगेंस्ट। अब देखो एडवाइस सलाह दे रहा है, अगेंस्ट मीन्स विरोध में। तो देखो इसका जो अर्थ है वो ये है कि कोई कार्य ना करने की सलाह देना। ठीक है, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस अगेंस्ट मेकिंग अ सडन डिसीजन। मैं स्ट्रांगली यह सलाह नहीं देता कि आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लें। सम डॉक्टर्स एडवाइस अगेंस्ट राइडिंग एंड डाइविंग। कुछ डॉक्टर्स सलाह नहीं देते राइडिंग और डाइविंग करने का। अगली फ्रेजल वर्ब है एग्री विद। तो देखो एग्री विद के लिए मतलब किसी भी बात पर सहमत होना। जैसे सम ऑफ यू विल नॉट एग्री विद मी, कि आप में से कुछ लोग मेरे साथ में एग्री नहीं होंगे। अगला एग्जांपल है whilst आई वुड एग्री विद द कंपैरिजन योर रिव्यूज अपीयर कंट्राडिक्टरी, कि हालांकि मैं आपके कंपैरिजन से एग्री करता हूँ लेकिन आपके जो रिव्यूज़ हैं वो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। अगली फ्रेजल वर्ब है एम एट। एम एट, तो देखो या तो कोई प्लान करते हैं हम, आशा करते हैं, या फिर कोई भी इरादा रखते हैं कुछ भी अचीव करने का, पा लेने की क्षमता करते हैं, पा लेने की इच्छा रखते हैं, तो वो सब किस में आएगा, एम एट कह देंगे हम इसको। वैसे एम में से वो निशाना वगैरह सब आप जानते हो पहले से, एम निशाना वगैरह लगाना। तो एम एट का मतलब अगर एट लग गया है तो किसी उद्देश्य से योजना बनाना। ठीक है, जैसे द टॉक्स आर एमिंग एट अ कॉम्प्रोमाइज, की जो बातें हैं वो इस ओर योजना बना रही हैं या फिर इशारा कर रही हैं कॉम्प्रोमाइज की तरफ, मतलब कि समझौते की तरफ इशारा कर रही हैं। द गवर्नमेंट्स कैंपेन इज एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। जो सरकारी कैंपेन है वो इस तरफ इशारा है या फिर केंद्रित है या फिर मतलब निशाना लगाए हुए है। एक तरीके से आप ऐसे ही याद कर लो ताकि आपको याद आ जाए कि जो गवर्नमेंट कैंपेन है, जो सरकारी कैंपेन है, वो इस ओर इशारा करती है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगली फ्रेजल वर्ब है अलाउ फॉर। देखो अलाउ का मतलब सीधी सी बात है किसी को अलाउ करना, उसको अनुमति देना। टू प्लान फॉर समथिंग, यहाँ पे देखो अलाउ फॉर का मतलब है कि योजना बनाना। जैसे कि वी मस्ट अलाउ फॉर दिस कल्चरल डिफरेंसेस, कि हमें इन सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनुमति देनी चाहिए। अगली फ्रेजल वर्ब आती है आंसर बैक। तो देखो आंसर बैक का मतलब हो गया कि कटु आलोचना की प्रतिक्रिया में अपना बचाव करना। कोई आपके बारे में कुछ भी गलत बोले तो उसके प्रति आप अपना बचाव करो। जैसे कि व्हेन दे स्कॉल्डेड हिम, जब उन्होंने उसे डांटा, ही वुड आंसर बैक। तो वह सॉरी व्हेन दे स्कॉल्डेड हिम ही वुड आंसर बैक, तो जब वह उसे डांटेंगे तो वो जब उल्टा जवाब देगा, मतलब कि अपना बचाव करेगा। ही वॉज गिवन चांस टू आंसर बैक, कि उसे चांस दिया गया था खुद की आलोचना का जवाब देने के लिए इन अ रेडियो इंटरव्यू, एक रेडियो इंटरव्यू में।
अगली फ्रेजल वर्ब है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, या फिर देखो दूसरी चीज़ होती है टू बी पनिश्ड फॉर समथिंग, कि किसी चीज़ का दंड पाना। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैंट आंसर फॉर देयर सेफ्टी, कि मैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे हम इस वाले सेंस में देखें जो दंड वाले में, तो देखो ही मस्ट आंसर फॉर हिज क्राइम्स, यहाँ इस एग्जाम्पल में इसका यूज़ इस तरीके से हुआ है कि उसे उसके कर्मों की सज़ा, मतलब जो उसने क्राइम किए हैं उनकी सज़ा उसे मिल के रहेगी, देनी पड़ेगी। ही मस्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जवाब देना पड़ेगा उसे अपने क्राइम्स का, नहीं, यहाँ पे है कि उसे सज़ा मिलेगी, अपने क्राइम्स की सज़ा मिलेगी। अगली चीज़ आती है कि आस्क आफ्टर, टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन एस्पेशली अबाउट देयर हेल्थ, किसी की तबीयत वगैरह पूछते हैं तो आस्क आफ्टर का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि टेल योर फादर आई वॉज आस्किंग आफ्टर हिम, अपने पिताजी से कहना कि मैं उनके हाल के बारे में जानना चाहता हूँ। ही ऑलवेज आस्क्स आफ्टर यू इन हिज लेटर्स, वह अपने पत्रों में तुम्हारे हाल चाल हमेशा पूछता है। अगला आते हैं आस्क अराउंड। देखो आस्क अराउंड का मतलब है कुछ भी जानने के लिए, कोई भी चीज़ जानने के लिए देखो लोगों से पूछना, आसपास लोगों से पूछना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू आस्क अराउंड, यदि तुम लोगों से इधर उधर पूछोगे तो आई एम श्योर समवन देयर कैन गिव यू डायरेक्शंस टू द म्यूजियम, तो मैं पक्का कहता हूँ कि कोई ना कोई तुम्हें म्यूजियम की दिशा बता देगा। तो ये थे आपके पूरे 15 फ्रेजल वर्ब्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो यार कमेंट में बताना कि आपको मेरा समझाना किस तरीके का लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी आप वीडियो को तब तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ इस वीडियो के बारे में बुरी लगी है। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।